हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं। और इस समय अगर कोई चर्चा में है, कोई सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है रिएक्शन में, तो वो है भाई साहब मिसेज एंड मिस्टर खिलाड़ी। लगातार बार बार रोज़ इनके ऊपर कम से कम कई सौ वीडियोस बनते होंगे। कई सारे लोग आके अपनी राय देते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, किसी न किसी माध्यम से प्राप्त हुई जानकारी सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाते हैं। तो इसी कड़ी में कल मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आखिरकार मिसेस की चुप्पी के पीछे का कारण क्या है, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट वुमन है और अगर चाहे तो वो बहुत अच्छे से पुलिस की हेल्प ले सकती। अगर उसके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा है उसका मिस्टर खिलाड़ी पति, तो आराम से उसके तमाम ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं, क्योंकि बहुत बड़ी यूट्यूबर रह चुकी हैं। तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ भी उन्होंने, प्रिंस के साथ भी काम किया है और भी बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है वाईटी पे। तो अगर वो चाहें तो किसी की भी हेल्प ले सकती हैं। अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो सभी लोग उनकी हेल्प करेंगे। और पुलिस तो भाई साहब हर किसी की हेल्प के लिए बनी है, भले आपके पास कुछ भी ना हो, कानून आपके साथ होता है। तो अगर आपके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा है, वो सारी चीज़ों को लेकर मैंने कल बात करी थी कि अगर बेटे से वाकई मिलने नहीं दिया जा रहा, फ़ोन वाकई में छीन लिया गया है, तो आखिरकार चुप्पी से तो कुछ होने वाला नहीं है, आपको बोलना ही पड़ेगा। तो उस रिगार्डिंग मैंने कल एक वीडियो डाली थी और उस वीडियो के नीचे भाई कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जो कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। उनका कहना है कि मिसेज खुद नहीं बोल सकती हैं क्योंकि मिसेज ने कुछ कारनामे कर रखे हैं, मिसेज की पूरी गलती है और मिस्टर की कोई गलती नहीं है, इनका ऐसा कहना है। और इन्होंने जो बात कही है उस पर यकीन कर पाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, लेकिन इस बारे में हमने पहले भी ऐसे कमेंट्स देखे हैं। इनका जो रिसेंट कमेंट है वो ये है कि भाई मिसेज का चक्कर चल रहा है। इन्होंने जाने माने एक्टर पल का नाम लिया है यहाँ पर, जो नागिन में उनके काम को काफ़ी लोगों ने पसंद किया था। और इनका कहना है कि उसके साथ पकड़ी गई हैं। इस प्रकार के शब्द बहुत ही अजीब लग रहे हैं, लेकिन लिखे गए हैं इसलिए सामने नहीं आ रही हैं। और तभी से मिस्टर की फैमिली ने इसे बाहर निकाल दिया है घर के। ये खुद जो मिस्टर की गलती बता रही हैं उसे बदनाम कर रही हैं। सच तो ये है कि भाई ये गलत है और पकड़ी गई थी पर्ल के साथ, और पहले भी इनके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा कुछ हुआ है मैटर, और मिस्टर के खिलाफ किया है, इन्होंने कुछ बताया कुछ और है या खुद गलत है। इनका कहना है कि भाई इससे पहले भी ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं और पर्लपुरी का नाम बार बार कई कमेंट्स में हमने देखा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई उसके साथ जो टॉप पे रील थी वो अब कहाँ है, क्यों हटाई गई है। तो रील हटाने से अगर कोई लोग इस चीज़ को जोड़ रहे हैं तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई रील नहीं है और किसी फेमस एक्टर के साथ उसने रील बनाई थी तो उसकी वजह कुछ और भी हो सकती है। हाँ, कोई दूसरी वजह हो तो आप लोग यहाँ पर लिखें, पर जिस तरीके से ये बात लिखी गई, अगर आप चाहो तो इनके चैनल पे जाके कुछ पुराने वीडियोस देख सकते हो जो पर्लपुरी के साथ बनाए गए हैं। और उसमें बाकायदा खुशी उसको भैया भैया बोलती है, भाई भाई करके बात करती है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई जिस बंदे को भाई बोल रही है तो एकदम से उसके साथ अफेयर चला देना, और कुछ ऐसा फील भी नहीं हुआ अगर आप उनकी वो वीडियोस देखो। पर अब सच्चाई क्या है ये तो भाई ये लोग ही जान सकते हैं, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी। बाकी दुनिया जहान के जो लोग कमेंट कर रहे हैं, इन कमेंट की भी क्या सच्चाई है ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इन लोगों की कोई आइडेंटिटी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं पड़ोसी हूँ, कुछ लोग कहते हैं ये हूँ वो हूँ। हाँ, पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हाँ, मैटर कुछ चल रहा है और दोनों साथ में नहीं हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं, दोनों कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत चल रहे हैं। ये पूरे तरीके से सही बात है। पर अब यहाँ पर किसकी गलती कितनी है, कौन क्या कर रहा है, किसका अफेयर है किसका नहीं है, ये सब बता पाना मुश्किल है। हालांकि जो भी बातें यहाँ पर होती हैं वो कमेंट्स के बेस पे होती हैं कि हाँ इसने ये कहा उसने वो कहा। लगातार बार बार इनकी जो एक सैड वाली रील थी उसी पे सारे लोग वार्तालाप कर रहे हैं लगातार बार बार। कुछ लोग तो बॉडी शेमिंग भी करने लगे हैं। इस नेपालन ने अपने बच्चे तक के बारे में नहीं सोचा, और इनके जो कारनामे हैं ये खुद कारनामा करके बैठी हैं, इल्ज़ाम अपने पति पे लगा रही हैं।
तो लगातार बार बार इस प्रकार की बातें आ रही हैं। कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि भाई यहाँ पे एक और नई आईडी है खुशी पंजाबन 0001। इनका भाई कुछ और ही कहना है। इनका कहना है कि तुम रुड़की जाकर देखो, सारी सच्चाई तुम्हें पता चल जाएगा कौन करेक्टरलेस है। औरत का अगर ऐसे ऐसे चक्कर चल रहा है पर्लपुरी के साथ, प्रूफ चाहिए तो डीएम करो, मैं सबको प्रूफ दूंगी। और ये उसके फ्लैट पे पकड़ी गई और तब से इनको घर से निकाल दिया गया, फलाना ढमाका। मतलब लगातार बार बार ये सबको यही कर रही हैं। लोग भी इनसे पूछ रहे हैं कि भाई वो तो सब ठीक है, पर ये इतनी गुप्त जानकारी आपको कैसे पता? अच्छा, पकड़ा गया। और इनका कहना है कि भाई साहब ऐसा नहीं है। एक और लोगों ने कमेंट करा है, अच्छा पकड़ा तो ये गया है और आप उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, पति ने ऐसा किया है। तो कुछ लोग और भी हैं जो पर्लपुरी के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ लोग तो फ्लैट तक पहुंच गए कि नहीं वो फ्लैट पे गई थी तो उनके पति गए, फिर वहाँ पे ऐसा देखा वैसा देखा, फिर पकड़ा, फिर मामा के घर छोड़ आए। अब इस प्रकार के गंभीर आरोप खुशी पे लग रहे हैं। मेरे हिसाब से अब खुशी को अपना साइड रखना चाहिए। अगर इन बातों में सच्चाई है तो भाई साहब आप चुप रहोगे तो इसको सच्चाई ही माना जाएगा, और अगर सच्चाई नहीं है तो आपको आकर अब तो बोलना चाहिए। आप भले जो चीज़ें चल रही वो नहीं बताना चाहते हो, पर इस प्रकार की जो अफवाहें आप ही की रील के नीचे इतने लंबे लंबे पैराग्राफ लिखे हैं आपके करेक्टर के बारे में कि शादी के बाद भी ऐसा हुआ वैसा हुआ, क्या है सच्चाई? इनका कहना है कि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, बहुत बार कमेंट डिलीट हुआ है, पर मैं फिर से बताऊंगी कि मेरी फ्रेंड उनके घर के बराबर में रहती है और उसने ही मुझे पर्लवीपुरी के अफेयर के बारे में बताया है। और खुद चौधरी फैमिली को कॉल करके वो टॉर्चर कर रही है, धमकियाँ दे रही है कि मेरे पास ये प्रूफ है वो प्रूफ है, रिकॉर्ड तक नहीं करती है। उनको उनका धमकियों से डरना, ये अब क्या अलग ही कहानी बताई जा रही है कि भाई वो बंदी डरवा रही है धमकी देके। खुशी अपने इन लॉज को डरा रही है कि मैं ये कर दूंगी, मेरे पास ये प्रूफ है वो प्रूफ है। घर वाले डरे हुए हैं, तो इस प्रकार से हर चीज़ बोल बोल के खुद रिकॉर्ड करती है, खुद बदनामी से बच जाए, उनकी फैमिली को बदनाम करके। तो भाई तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर वाकई में तुम्हारे पास प्रूफ है तो मुझे डीएम करके दो, मैं देखना चाहती हूँ प्रूफ हो। तो कुल मिला के लगातार बार बार ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों में अगर नाम खराब हो रहा है तो एक एक्टर का भी खराब हो रहा है, और वो नामी गिरामी नाम है, टीवी इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा है, कई सीरियल में भी उनको देखा जा चुका है, एल्बम में भी आ चुके हैं। तो इस प्रकार से उनके नाम को यहाँ पर बार बार लिया जा रहा है, बार बार उनके नाम पे इस प्रकार के कमेंट्स किए जा रहे हैं, उनकी छवि धूमिल हो रही। तो आई थिंक उनको ज़रूर रिएक्ट करना चाहिए। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों में से भी कोई नहीं बोल रहे कि भाई साहब हमको माफ़ कर दो, हमारे साथ इंसाफ कर दो, मेरा नाम क्यों घसीट रहे हो। और अगर वाकई में ऐसा कुछ है तो भाई साहब अब आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये कहानी ऐसे बढ़ती जाएगी। आरोप प्रत्यारोप, कभी हस्बैंड का चक्कर पूरे तरीके से बताया जाता, कभी पत्नी का चक्कर पूरे तरीके से बताया जा रहा है। सच्चाई क्या है? आई थिंक अब यहाँ पर खुशी को निकल के आना चाहिए, अपनी चीज़ों को रखना चाहिए कि ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं। आज तो उनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लग चुका है कि अपने इन लॉज को देती है वो धमकी कि मैं ऐसे कर दूंगी वैसे कर दूंगी, मेरे पास ये प्रूफ है वो प्रूफ है, मैं दुनिया जहान समाज में आपकी छवि को धूमिल कर दूंगी। तो अब यहाँ पे उल्टी चीज़ आ रही है। कल तक ये बोला जा रहा था कि भाई आदमी बड़ा कमीना निकला है, आदमी ने बच्चे को छीन लिया है, वो बेचारी अबला नारी है, और आज उसी अबला नारी को बोल दिया जा रहा है कि नहीं वो अबला नारी नहीं है, वो अपने पति का बजा रही है तबला, और वो करिए इस पर राग तो मैं ही आलाप करूँगी हैं, क्योंकि उसके अफेयर की चर्चा को सही मान लिया गया है। अब अगर ये सारी चीज़ें लगातार क्रिटिकल होती रहेंगी तो इनकी सच्चाइयाँ कभी भी निकल के नहीं आएंगी,
और रिएक्शन चैनल्स का भी हॉट टॉपिक भी यही लोग हैं, क्योंकि इनकी जो गुत्थम गुत्थी है कहानी वो उलझन जा रही है, सुलझ पाई नहीं रही है, बिल्कुल उलझी जा रही है एकदम। भाई साहब एकदम जलेबी बन गया है। कभी बिग बॉस वाली कहानी आती, अभी भी एक दिन पहले भी कुछ लोग यही बोल रहे हैं कि ना ही भाई बिग बॉस में गए हैं। अरे बहन, बिग बॉस में ना ही गए हैं, गए होते तो भाई साहब प्रमोस वगैरह बिग बॉस OTT के आने लगे हैं, बाकी अनाउंसमेंट भी हो गई है नाम की, है ना। तो इस बार तो काफ़ी नाम बड़े बड़े आ रहे हैं, अमीषा पटेल से लेके और भी नामी गिरामी नाम लिए जा रहे हैं, कुछ सीरियल के लोग भी लिए जा रहे हैं। इनके नाम पहले ज़रूर चर्चा में थे, पर अभी इन नामों पे कोई ऐसी विवेचना नहीं हो रही कहीं पर। तो अब आपको क्या लगता है कि खुशी विवेक को परेशान कर रही है या फिर विवेक खुशी को परेशान कर रहा है? सच्चाई क्या है भाई साहब? या फिर दोनों मिलके एक दूसरे का काट रहे हैं कि भाई चलो हम लोग मिलके खेलते हैं, पर खेल तो नहीं रहे, ये बात सच है। कहानी में तो कुछ ट्विस्ट है और कहा है, यही सब जान सकते हैं, इन दोनों को बहुत अच्छे से पता है। बाकी ये कब तक चुप्पी रहेगी, अब ये कभी सोशल मीडिया पे लौट के आएंगे या नहीं आएंगे, या फिर पर्टिकुलर कुछ टाइम के बाद किसी का पक्ष जानने को मिलेगा। क्योंकि कुछ कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि कुछ दिनों बाद खुशी चौधरी अपना बयान रखेंगी, खुशी चौधरी अपने साइड की स्टोरी रखेंगी। अब वो दिन कब आएंगे? और आई थिंक अगर कोई किसी से मिला है तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता कि अफेयर ही है। हो सकता है कि वो किसी काम के सिलसिले में, या फिर भाई बोलती है, आप वीडियोस जाके देख सकते हैं। पर असली कहानी तो मैं भी नहीं जान सकती, बस मैं वीडियोस के बेसिस पे ही बोल रही हूँ। पर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ अंदर की बात भाई साहब यही लोग जान सकते हैं, कब कहाँ किसके रिश्ते किस तरीके से बदले हैं। पर इस प्रकार से मुझे नहीं लगता कि रिश्ते एकदम से बदल जाएंगे। और वो नामी गिरामी एक्टर है और उसको पता है कि एक बच्चे की माँ है, शादीशुदा हैं, इतनी अच्छी इनकी इमेज बनी थी। लेकिन इमेज की तो टाटा बाय बाय गुड बाय अभी हो रखी है, जो सारे कमेंट्स आ रखे हैं। बाकी आप सबका क्या मत है, क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।